नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल में आयोजित गजा घंटाकर्ण महोत्सव 2026 में शिरकत की और कार्यक्रम में पारंपरिक सांस्कृतिक लोक कला की झलक देखने को मिली है। मुख्यमंत्री ने महोत्सव को राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया और स्थानीय आयोजकों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन उत्तराखंड की संस्कृति को नई पहचान, पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। मुख्य विकास अधिकारी, अन्य अधिकारीगण सभी हमारे, जिन्होंने यहाँ पर विभिन्न विभागों से आए हुए सभी स्टॉल पर उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं सबसे पहले तो आज इस 3 दिवसीय द्वितीय गजा घंटाकर्ण महोत्सव के शुभारंभ पर मैं यहाँ पहुंचा तो मेरा सुबोध भाई का और सभी लोगों का, हमारी माताओं बहनों ने तिलक लगाकर स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आपको दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं भगवान घंटाकर्ण देवता को प्रणाम करता हूं, उनके श्री चरणों में नमन करता हूं। हम सभी जानते हैं भगवान घंटाकर्ण सदियों से हमारे गांव के रक्षक देवता के रूप में श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा होती रही है। वे हर संकट की घड़ी में एक अदृश्य शक्ति के रूप में हम सब की रक्षा करते हैं और उन्हें जो भी विपत्ति में होता है उसको साहस प्रदान करते हैं। भाइयों बहनों, गजा का घंटाकर्ण मंदिर हमारे राज्य के जो प्रमुख पौराणिक स्थल हैं उनमें से एक है, जिसका उल्लेख केदारखंड में भी मिलता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस भव्य महोत्सव के माध्यम से इस ऐतिहासिक क्षेत्र की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को व्यापक पहचान दिलाने का ये बहुत सराहनीय प्रयास घंटाकर्ण महोत्सव के माध्यम से किया जा रहा है। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट पतंजलि दंत कांति, आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में 138 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया है। साथ ही उदय शंकर नृत्य अकादमी में आयोजित एसडीजी अचीवर्स अवार्ड कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 32 समूह को सम्मानित किया है और एसडीजी इंडेक्स में रुद्रप्रयाग जिला पहला स्थान पर रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान मेहनतकश लोगों की बदौलत यह हासिल किया है। कि सबसे पहले तो आज जो एसटीजी इंडेक्स में हमारे राज्य का पहला स्थान पूरे देश में आया है, ऑल ओवर इंडिया में, उसके लिए मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि सभी के सामूहिक प्रयासों से, जन भागीदारी से और हमारे सभी जनपदों में जो अधिकारीगण हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और प्रतिभागी गण हैं जिन्होंने आज यहाँ प्रतिभाग किया है, उन सबके प्रयासों से हमको ये गौरव प्राप्त हुआ है। और हमारा इस प्रकार का जो कार्यक्रम है ये इसीलिए अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी में किया गया है कि पहले देहरादून में आसपास इस कार्यक्रम होते थे। अब सभी लोगों को, क्योंकि हर जिले के लोगों को इसमें प्रतिभाग करना होता है, तो घूम घूम के समेकित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे तो अन्य लोग भी इससे प्रेरित होंगे। और हमारा जहाँ पहला स्थान मिलने पर हम लोगों को बहुत संतोष है, वही हमारे लिए चुनौती भी है कि आगे आने वाले समय में जिन क्षेत्रों में अभी हमें काम करना है, जहाँ अभी
और काम की आवश्यकता है वहाँ हम और काम करेंगे। मैंने इसकी समीक्षा बैठक में भी कहा था कि एक तो हमारी चुनौती है कि हम अपने स्थान को सस्टेन करें, उस स्थान को बना के रखें, और उसके साथ साथ जिन क्षेत्रों में अभी बहुत काम की आवश्यकता है उन काम को करें। समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारा विकास पहुंचे। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण सम्मान मिलने के बाद हल्द्वानी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ उनका भव्य अभिनंदन किया। इस अवसर पर कोश्यारी ने सम्मान के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा, यह सम्मान पूरे उत्तराखंड की जनता का सम्मान है। उन्होंने कहा कि उनका जीवन देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित रहा है और आगे भी वो जनता की सेवा जारी रखेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड के एक सामान्य जनसेवक को इतना बड़ा सम्मान दिया है। पद्म भूषण जैसा सम्मान जिसकी न मुझे कभी इच्छा थी न मैंने कभी कल्पना की थी। वास्तव में ये मेरा सम्मान नहीं है, भगत सिंह का सम्मान नहीं है। देहरादून में 28 मई को मनाए जाने वाले ईद उल जुहा पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है और इस त्यौहार को शांतिपूर्वक तरीके से और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए देहरादून पुलिस ने पूरे जनपद को 6 सुपर जोन और 27 सेक्टर्स में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि ईद पर संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखने के साथ साथ अफवाह और विवाद फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जबकि इस दौरान गौवंश की तस्करी पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। आगामी ईद उल जुहा का जो पर्व है 28 तारीख को संपूर्ण देश के साथ ही उत्तराखंड में भी मनाया जाएगा। जनपद देहरादून में पुलिस के स्तर पर सभी तैयारियां हो चुकी हैं। संपूर्ण जनपद स्तर में करीब 6 सुपर जोन में और करीब 27 सेक्टरों में से विभाजित किया गया है, जिसमें थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी या अन्य सर्कल अफसर के अधिकारी भी लगाए गए हैं। सभी शांति समिति की बैठकों में जितने भी हमारे मिश्रित आबादी क्षेत्र हैं वहाँ पर सभी लोगों से वार्ता की जा रही है। इस प्रकार ईद उल जुहा का पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत ना हो। सभी वर्गों का सहयोग लेकर देहरादून पुलिस पुख्ता इंतजाम के साथ सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंधन करेगी। और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड दौरे को लेकर पार्टी संगठन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और इस दौरे के दौरान बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद, संगठनात्मक समीक्षा पर विशेष फोकस रहेगा। बीजेपी नेताओं के अनुसार पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत बूथ ढांचा और कार्यकर्ता हैं। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मसूरी विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ अध्यक्ष के घर जलपान कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही कैंट विधानसभा में बूथ समिति की मीटिंग लेकर संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा भी करेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक हमारा जो आम कार्यकर्ता होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारे संगठन स्तर पर जो संरचना बनाई गई है पार्टी की, वो सबसे छोटी इकाई हमारी बूथ की होती है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष के घर पर जलपान करेंगे और बूथ समिति की बैठक लेकर के उसकी समीक्षा करेंगे। तो निश्चित रूप से उनका एक कार्यक्रम हमारे आम कार्यकर्ता में उत्साह भरने वाला होगा और एक प्रेरणादायी होगा। इसलिए आदरणीय अध्यक्ष जी का मसूरी विधानसभा के एक बूथ पर बूथ अध्यक्ष के घर पर उनका जलपान का कार्यक्रम रहा। जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नेहरू की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने नेहरू के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी भूमिका को याद किया। उन्होंने कहा कि नेहरू ने देश को लोकतंत्र, वैज्ञानिक सोच और विकास की मजबूत दिशा देने का काम किया है, जिसे देश हमेशा याद रखेगा। अवसर पर प्रदेश मुख्यालय में हमारे सारे साथियों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के आधुनिक भारत के निर्माता हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश का बच्चा बच्चा उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानता है, जिनका बहुत बड़ा योगदान इस देश को एक करने में, इस देश को आगे बढ़ाने में रहा है, उनको आज हम उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं, हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने, उनके पिता ने, उनकी बेटी ने
उनके परिवार ने जिस प्रकार से 3-3 पीढ़ियों ने एक साथ जेल में जाकर के इस देश की स्वतंत्रता का आंदोलन में भागीदारी करी है, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में आह्वान पर उनको हमेशा हम याद करते रहेंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंचिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता घंटाघर, एसले हॉल चौक होते हुए यूनिवर्सल पेट्रोल पंप पहुंचे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, प्रदर्शन भी हुआ है। वहीं हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने कांग्रेस उपाध्यक्ष धस्माना से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, लोगों के घरों में चूल्हे तक नहीं जल पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पेट्रोल डीजल कीमतों पर सरकार को घेरती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। कांग्रेस का ये विरोध लगातार जारी है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और आए दिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई के खिलाफ ये कांग्रेस का हल्ला बोल तस्वीरें आपके सामने हैं और ये विरोध प्रदर्शन भी किया गया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज आपको एक साथ नजर भी आ रहे हैं और कांग्रेस का लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर ये विरोध जारी है। सरकार के खिलाफ ये जो हल्ला बोल है ये जारी है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजधानी देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज आपको एक साथ नजर आ रहे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। बढ़ती महंगाई हो, गैस के दामों की बात करें, पेट्रोल डीजल के दामों की बात करें, जिस तरह से आए दिन ये बढ़ोतरी हो रही है, लोग परेशान हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज हैं वो नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट परिसर के विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई, अभिलेखों के रखरखाव, कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की है। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जन समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही रिकॉर्ड रूम में अभिलेखों के डिजिटलीकरण और साथ ही व्यवस्थित रखरखाव पर विशेष फोकस किया गया है। रामनगर के तेलीपुरा रोड स्थित ट्रक यूनियन के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक में अचानक से आग लग गई है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। ट्रक, आपको बता दें कि अज्ञात कारणों से यह आग लगी है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरा का पूरा ट्रक धू धू करके जल उठा। आग की लपटें, धुआं दूर दूर तक साफ तौर पर नजर आया। पास खड़े अन्य वाहनों को भी खतरा यह हो गया था, जिसमें एक और ट्रक आंशिक रूप से आग की चपेट में आ गया है। कई लाखों का नुकसान हो गया मेरी गाड़ी में। मैं तो अस्पताल था, लोगों ने, यूनियन वालों ने बताया मेरी गाड़ी में आग लग गई, कि जल्दी आ जाए, तो गाड़ी में आग लग गई। दोनों गाड़ी अपनी थी और तीसरी गाड़ी भी बच गई आग लगने से, क्योंकि क्रेन बुला के आकाश भाई को ये गाड़ी बचवाई है हमने लोगों ने। मेरी यही मांग है भाई, फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस दोनों गाड़ियों का, मेरी यही मांग है बस गाड़ी फर्स्ट इंश्योरेंस से मिल जाए हमारी गाड़ी। ये फायर वालों ने बुझाई आग आके, लोग बाग गाड़ी बुझाने की कोशिश भी कर रहे थे, बुझ नहीं पा रही थी। मैं अस्पताल था, मैं अस्पताल से फायर वालों को बुला के लेकर। उत्तराखंड इन दिनों भीषण गर्मी और नौ तपा की तपिश से झुलस रहा है। देहरादून समेत मैदानी और पहाड़ी इलाकों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए लू चलने की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सीएस तोमर के मुताबिक 28 और 29 मई को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि, तेज हवाएं और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से यह सिद्ध कर दिया है उत्तराखंड ने कि हौसले बुलंद हो तो कोई भी शिखर ऊंचा नहीं है। देहरादून के रहने वाले मेजर अखिलेश भट्ट के नेतृत्व में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की 16वीं सदस्यीय टीम ने 23 मई 2026 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण कर इतिहास रच दिया है। टीम ने काठमांडू से महज 20 दिनों में आपको बता दें कि ऊंचे शिखर तक पहुंचकर दुर्लभ रिकॉर्ड बनाया है। अभियान में उत्तराखंड के कई जवान शामिल रहे। कठिन प्रशिक्षण, अनुशासन, साहस के दम पर हासिल की गई इस सफलता ने देवभूमि के गौरव को बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी सड़क पर नमाज पढ़ने का मुद्दा राजनीतिक का बहस का केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में यह कह दिया कि नमाज तय स्थान पर ही पढ़ी जानी चाहिए और व्यवस्था बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। बयान के बाद विपक्ष ने सरकार पर सामाजिक ध्रुवीकरण के आरोप लगा दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा धसौनी ने कहा है कि सरकार चुनावी मुद्दों को हवा दे रही है और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीएम के बयान का समर्थन किया है। देखिए भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम यात्रा इस साल सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही है। अब तक 9,01,989 से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्री धाम पहुंच रहे हैं। बढ़ती भीड़ के बावजूद प्रशासन ने यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम भी किए हैं। कुछ जगहों पर बारिश हो रही थी, कुछ जगहों पर बर्फबारी हो रही थी। मेरे साथ मेरी बेटी छोटी सौम्या ठाकुर, ये वहाँ से स्टे करते करते पैदल आई है और यहाँ पर जो भी व्यवस्था है सभी अच्छी तरह से है। बहुत अच्छे, मंदिर में भी बहुत अच्छे दर्शन हुए, हर जगह पे दर्शन अच्छे हुए और यहाँ की फैकल्टी एवं यहाँ का पूरा मैनेजमेंट एवं यहाँ की गाइड वॉलेंटियर यानी सभी ने हम लोगों की हेल्प करके इस यात्रा को सफल बनाया। जय बाबा केदारनाथ। बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे दर्शन है। व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। जितनी ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या होती है उस हिसाब से बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। इतनी ज्यादा अपार भीड़ को संभालना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। सबकी व्यवस्था को संभालने और बहुत ज्यादा मेहनत से काम कर रहे सभी लोग। अनुभव बहुत अच्छा रहा। ट्रैक काफी लंबा था, काफी कठिन था, बट जब पूरा किया तो काफी अच्छा लगा। तो अनुभव अभी तक काफी अच्छा था, काफी अच्छा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।